वास्तव हम इसका टेस्ट लेते हैं और आपको भी बताएंगे कि क्या गामा पान भंडार की क्या खासियत है। जब मुंह में रखो ना तो पान एक अंदर से अपने आप से आवाज़ आ जाती है कि हाँ कुछ है, खाया है बढ़िया सा। पर्सनल सवाल थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आप मीठा पान खाती हैं या फिर वो? नहीं, हम मीठा ही खाती हूँ। नमस्कार साथियों, मैं क्षितिज यादव बनारस के गोदौलिया में मौजूद हूँ और यहाँ चूँकि ये खुशनुमा माहौल है और शाम का वक्त है, तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं, तो हमें यहाँ दिखा कि एक ऐसा पान भंडार जहाँ का पान बराक ओबामा तक खा चुके हैं, तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये गामा पान भंडार गोदौलिया गिरजापुर बनारस के सामने हम खड़े हैं। अभी हम भैया से बात करेंगे और जानेंगे कि आप यहाँ के पान में, इनके पान में ऐसा क्या खास है कि। और एक चीज़ और इन्होंने बताया कि इनके दुकान पर एक आमतौर पे पान की दुकान एक बहुत छोटी सी दुकान मानी जाती है, लेकिन इनके दुकान पर इनकम टैक्स की रेट तक पड़ चुकी है। तो भैया से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से कुछ अलग पान बनाते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अनूप है। थोड़ा तेज़ी से बोलिए ताकि हमारे दर्शकों को सुनाई दे अच्छे से। मेरा नाम अनूप है, मुझे अनूप गामा के नाम से जाना जाता है। और आपका पान बनारस में सबसे अच्छी दुकानों में आपका ये पान भंडार है और या मैं कहूँ कि बहुत अच्छी दुकानों में है। यहाँ का पान हमने सुना है कि बराक ओबामा तक खा चुके हैं, इस पे आप कुछ बताएंगे हमें? सबसे अच्छी बात है काफ़ी वीआईपीएसओं को मतलब पान यहाँ से दिया गया है और ओरिजिनलिटी से एकदम परफेक्ट इसका नाता है। मतलब ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं, पान की वैरायटी में ही टेस्ट बनाया गया है। पान से हट के कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो मतलब सिंथेटिक हो। वो बाहर में होता है क्या है कि पान लगाया, फ्लेवर डाल दिया, खिला दिया, ये नेचुरल बेस है। बाकी इंट्रोडक्शन पान खाने के बाद खुद ही मिल जाएगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो वो कौन सा मीठे पान बनारस में बहुत ही कम उपलब्ध होते रहे, मतलब खास जैसे लोग उसका एक प्रचलन, मतलब अब तो एक डिमांड हो गई है मीठे पान का। तो 2001 में मेरे पास एक चैलेंज आया कलकत्ता से कि यहाँ का बेसिकली जर्दा पान नॉमिनेट है और मीठा पान जो है उसमें कुछ विशेष दम नहीं है। तो मैंने वो चीज़ को तैयार किया और दिया और यहाँ बनारस के जनसंख्या, बनारस की जनता या बनारस के अपने जितने भी चाहने वाले बंधु हैं सभी ने मतलब एक इसको अच्छा सम्मान दिया और वो नंबर 1 का वर्डिंग मिला हुआ, नंबर 1 का वो वर्डिंग। तो भैया से हम जानना चाहेंगे कि वहाँ कितने से कितने तक का रेंज का और कैसा कैसा पान लगाते हैं, मतलब कि वहाँ इनके कितने टाइप का इनके पास पान है और उसमें क्या क्या मिलाते हैं, अगर हमें कुछ विस्तार से बताना चाहें तो। भैया सबसे पहले तो पान के अंदर रेंज आप पहले हटा दो। रेंज? हाँ ठीक। जो जैसे लोग कहते हैं 1000 रुपये है, 2000 है, 5000 तक का सुनने को आता है कि पान लोग बनाते हैं। तो उस मोमेंट में मेरा कोई मतलब कन्विंस नहीं है, अपनी अपनी लोग की सोच है, अपनी अपनी बनाने का तरीका है। मैंने एक मिनिमम प्राइस में पान निकाला है। जैसे मीठा पान अपने के यहाँ 25 है, 30 है, 40 है। 40 में ड्राई फ्रूट निकाला, लोगों को पसंद आया, बोले कि हाँ ओरिजिनलिटी ड्राई फ्रूट है। तो आप नाम तो रखो मगर उस हिसाब से उसका क्वालिटी भी तो रखो। अब जैसे कि ये 30 का पान बन रहा है, आप देखना कि इसमें क्या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मसाला पान से हट के नहीं है, ठीक है। इसको एक अच्छे कत्थे के साथ एक अच्छे चूने से कम्बिनेशन करके देसी इत्रों से तैयार किया जाता है, जिसका एक टेस्ट खुद ही अपने आप में बोल्ड है, मतलब जिसको कहा जाए। और देसी इत्र पान से इंक्लूडेड है। अब बहुत बेसिकली कुछ खासों दुकान पे होंगे, मतलब नहीं तो इसका एक प्रचलन था बनारस में। ऐसा सुनने में आया है कि ये दुकान आपकी 70 साल पुरानी है, तो इसका मतलब कि क्यों इसका आपने इसकी शुरुआत नहीं की होगी, आपके पूर्वजों ने इसकी शुरुआत की होगी। मैं तीसरा जनरेशन हूँ। आप तीसरे जनरेशन हैं। आप उस वाक़या के बारे में अगर हमें बताएं कि एक बार आपके दुकान पे इनकम टैक्स का रेट पड़ा था, अगर ये बात सच है तो वो बताइए आप। 79 में पड़ा हुआ था, तो उसमें जैसे जिलाधिकारी महोदय का सारा चीज़ था, तो उस बात का संशोधित हुआ, उस चीज़ों का सही एक विवरण दिया गया
उसका लगाव हटा, उससे इतना निकले वाह ये पान है, तब उसका मजा। नहीं, आपके दुकान पे ये जो भीड़ देख रहे हैं हम, ऐसा मैंने अभी बनारस के किसी भी दुकान पे नहीं देखा है, जो कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और तमाम लोग हमारे साथ पान खाने वाले भी मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उनसे भी हम कुछ जानते हैं, अगर कुछ बात करेंगे। भैया आप बताइए कि आप यहाँ गामा पान भंडार के यहाँ पान खा रहे हैं, आप इनके कुछ उसका फ्लेवर के बारे में कुछ बताएं, अगर कि क्या अन्य पान के मुकाबले कैसे ये अलग है। मैं पिछले 1 साल से तो यही हूँ बनारस में। अभी इनके पास मैं पिछले 6 महीने पहले से स्टार्ट किया था। फिर मैंने अभी जैसा बताया ना कि 2 दिन पहले मैं आया था विद फैमिली, अभी तो घूम रहा हूँ। उस साइड में कुबेर क्या खा लिया, तो फिर वैसा टेस्ट नहीं आया। जब मुंह में रखो ना तो पान एक अंदर से अपने आप से आवाज़ आ जाती है कि हाँ कुछ है, खाया है बढ़िया सा। मतलब गामा पान भंडार के अलावा आपको कोई और पान बनारस का शायद नहीं पसंद आता? फिलहाल तो नहीं पसंद आया। मैंने यहाँ भी खाया है, तांबूलम पे भी खाया है, तांबूलम पे वहाँ भी कुछ। बनारस के जितने भी अच्छे पान भंडार हैं वहाँ आप लोग सफ़र कर चुके हैं? और तो किया है, मैं बहुत टाइम से खा चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहीं पे खा रहा हूँ। और टेस्ट तो मुंह में रखने पे पता चल जाता है क्या है। तो वैसे तो पान के दुकान पर स्त्रियां कम ही दिखती हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिखी, जो कि मुझे मतलब कि एक आश्चर्य वाली बात थी। लेकिन देखते हैं कि मतलब कि क्या यहाँ अलग है जो ये लोग भी पान खाते हैं। हाँ, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। हमने यहाँ पे 3-4 शॉप्स पे खाया है, लेकिन यहाँ का जो है वो मुझे बेस्ट लगा है अभी तक। मतलब कि आपके लिए भी यही है कि गामा के अलावा आपको यहाँ किसी का पान पसंद नहीं आता? नहीं, इनके अलावा हम 2-3 दिन पहले भी आए थे टहलने, और हर बार आते हैं हम यही शॉप देख रहे थे। उस दिन शॉप बंद थी तो हम लोग कहीं से खा के भी नहीं गए थे। एक पर्सनल सवाल थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आप मीठा पान खाती हैं या फिर वो? नहीं, हम मीठा ही खाती हूँ। मीठा ही खाते हैं। ठीक, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। तारीफ़ें तो हमने बहुत कुछ सुन ली और सब लोगों ने बता दिया, पान वाले ने भी अपने पान का अच्छे से बखान कर दिया। लेकिन अगर हम इस पान को खुद इसका टेस्ट नहीं लेते तो शायद ये कहना सही नहीं होता कि वास्तव में गामा पान भंडार कितना बढ़िया पान बनाते हैं। तो इसका टेस्ट हम खुद भी लेने जा रहे हैं, इसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या है वास्तव। हम इसका टेस्ट लेते हैं और आपको भी बताएंगे कि क्या गामा पान भंडार की क्या खासियत है। पान खाकर तो बोलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुँह तो पूरा भर गया है, लेकिन तो फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे कि जो मुझे कहते हैं पान की पीक, तो फिर थूकने की ज़रूरत पड़े, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अन्य जगहों पे उसको एक समय के बाद थूकने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है फ़िलहाल।